या इसका उल्टा भी हो सकता है। तो जिसको सूट करेगा उसकी गाड़ी चल पड़ेगी, जिसको सूट नहीं करेगा उसकी गाड़ी नहीं चलेगी। ये सूट करने की जो कहानी है ना, ये शुरू जो होती है वो मिट्टी से होती है, इसलिए मैंने इतना बताया। आपको कौन सी मिट्टी सूट करती है? हालांकि आजकल इसका हम बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बने बनाए फ्लैट मिलते हैं खासतौर से शहरों में, तो वहां तो कोई चांस ही नहीं, आपको पता ही नहीं लगेगा कौन से कलर की मिट्टी है। इन जनरल आप जान सकते हो कि हाँ भाई इस इलाके में पीली है या इस इलाके में लाल है, वो इलाके के हिसाब से जान सकते हो। आपके घर के नीचे कौन सी मिट्टी है आपको नहीं पता। ठीक है, इसके बाद अब आता है कि उस मिट्टी की क्वालिटी क्या है और लेवलिंग क्या है। क्वालिटी और लेवल दो चीजें हैं। क्वालिटी का मतलब हो गया कि पता लगा आपके प्लॉट में नीचे कूड़ा है, खाली पड़ा था बहुत समय से, लोगों ने कूड़ा डाल डाल के उसको खराब कर दिया, और आपने उसी को लेवल कराया, नींव खोदी और उसी पे मकान बना दिया। तो प्लॉट के नीचे क्या है? कूड़ा है ना, वो अच्छा नहीं है, वो नुकसान देगा। वो काला पीला नीले वाली तो बात ही खत्म होगी, कूड़ा है। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखोगे इस वास्तु पुरुष को, तो इसका जो सेंटर है वो इसकी नाभि पे आता है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? नाभि जो है हमारे पेट की, वो हमारा ब्रह्मस्थान होता है, हमारे शरीर का सेंटर होता है। ऐसे ही अगर इस मकान को ऐसे क्रॉस करके आप काटोगे, तो इसकी नाभि पे ये कट आएगा, सेंटर जो है नाभि पे आएगा। जैसे आपकी नाभि है, ऐसे घर की नाभि भी होती है। आप अगर किसी पिचके हुए पेट वाले को देखो, तो क्या बोलोगे उसको? जिसका पेट पिचका हुआ है। मैल न्यूट्रिशियस। और अगर किसी का बाहर निकला हुआ है तो? खाते पीते घर तक। है ना, सिंपल है ना। अगर आपके प्लॉट का ब्रह्मस्थान दबा हुआ है नीचे की तरफ, तो ये दरिद्रता की निशानी है। अगर किसी का प्लॉट बीच में नाभि स्थान से दबा हुआ है, तो उस मकान में रहने वाले के पास खजाने भी हो तो खाली हो जाएंगे, चाहे जितने मर्जी हो। और अगर मकान बनाने से पहले वास्तु पुरुष के पेट में रोटी डाल दी जाए और उसका पेट थोड़ा सा फूल जाए, तो उस मकान में रहने वाले के साथ क्या होने वाला है? पेट भरा हुआ रहेगा ना, प्रॉस्पेरिटी आएगी। खाते पीते घर का लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अब पेट पिचका हुआ है, सेंटर में घर में खड्डा है, और कहते हैं इस घर में जब से आए पैसा नहीं आ रहा, कहां से आ जाएगा? कभी नहीं आए। मैंने कई सारे मकान ऐसे देखे हैं जहां पे ब्रह्मस्थान पिचका हुआ था और वो करोड़ोंपति थे और सैकड़ों में आ गए, सैकड़ों में आ गए। और अगर कंस्ट्रक्शन के समय में बढ़िया सी मिट्टी का लेयर, एक हल्का सा पेट उठा दो और उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू करो, फिर देखो उस घर में रहने वाले की प्रॉस्पेरिटी कैसी। अगर कोई नसीबदार हो जो अपना प्लॉट लेके कोठी बना सके आज के समय में, तो वहां पे इस रेमेडी के बिना उसकी गाड़ी चलेगी नहीं। और इतनी सी रेमेडी से उसका जो 60% डिफॉल्ट वाला है ना, उसको बदल दो। और किसी ने अगर ब्रह्मस्थान में ही टॉयलेट बना लिया तो क्या होगा? टॉयलेट का मतलब क्या होता है? जमीन में छेद ना,
आपकी नाभि क्या है? आपका ब्रह्म स्थान है। उसमें छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? कितने दिन चलोगे? अगर किसी के पेट में ही कोई भयंकर रोग है, छेद होना मतलब कोई सीरियस इलनेस हो गई ना एक तरह से, तो वो आदमी कितने दिन चलेगा? कम। ज्यादा दिन तो नहीं चलने वाला। बीमार तो परमानेंट रहेगा और किसी दिन बोलो राम भी हो जाएगा उसका जल्दी जल्दी। ब्रह्म स्थान में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन, होल, छेद, पानी, अगर ये कहीं से भी है, किसी भी तरीके से है, तो उस घर में तबीयत तो सभी की खराब रहेगी, दुर्घटनाएं होती रहेंगी। वास्तु का एक नियम है, अगर ब्रह्म स्थान दूषित है किसी वजह से, तो 25वें महीने में पहली दुर्घटना होगी। उस मकान में रहना जब शुरू करोगे, उससे 25th मंथ में कोई ना कोई दुर्घटना होगी। कितना खराब है पेट, उससे पता लगेगा कि दुर्घटना कितनी सीरियस है। दूसरा, जैसे ही 7 साल पूरे होंगे, लाइफ में दूसरा मेजर झटका लगेगा। और ये झटका ऐसा होगा कि इसके बाद आदमी के संभलने की हैसियत खत्म हो जाएगी। यहां से भी आगे बढ़ गया और उसी मकान में फिर वो रह गया, क्योंकि अब तो सीमेंट पक्का हो गया ना, 7 साल रह लिया, अब मकान नहीं छोड़ेगा उसको। अब मकान ने उसको पकड़ लिया, 7 साल रह गया जो। अब अगला झटका जो लगेगा वो 15 में लगेगा। जब 15 साल कंप्लीट होंगे, तब उसका फुल एंड फाइनल हो जाएगा। ये वो स्थिति आएगी जहां पे बचेगा कुछ नहीं। जन हानि हो, धन हानि हो, क्या हो पता नहीं, मेजर लॉसेस। और 21वें साल तक आते आते वो मकान खंडर में बदल के खत्म हो। ब्रह्म स्थान का दोष सबसे बड़ा दोष माना जाता है, और अगर ये है तो उसकी पहचान बड़ी सीधी सीधी सी है कि घर में, फैमिली में कोई भी मेंबर हेल्दी नहीं हो सकता, वो बीमार हो, और रोग उसको पेट का होगा, क्योंकि ब्रह्मस्थान क्या है? वास्तु पुरुष का पेट है ना। तो इस तरीके से वास्तु पुरुष को आप एक वर्चुअली अपने घर का मेंबर मानो। आपके घर में जितने लोग हैं प्लस वास्तु पुरुष रहे, वो बेचारा बोल नहीं सकता, तो वो जब बोलेगा तो कैसे बोलेगा और आपको कैसे सुनाई देगा? बोलेगा तो सही, जब जब उसको तकलीफ होगी, क्योंकि फैमिली मेंबर है आपका, तो वो बोलेगा। जब वो बोलेगा तो आप कैसे सुनोगे, आपको कैसे सुनाई देगा? इसका क्या रिलेशन है? जब वास्तु पुरुष को कोई तकलीफ होगी, तो आपके घर के किसी एक फैमिली मेंबर को, मिनिमम किसी एक फैमिली मेंबर को, जो वास्तु पुरुष को तकलीफ हो रही है वही सेम तकलीफ घर के किसी सदस्य को दे देगा, और वो सदस्य आपको आके कहेगा कि मेरे को ये दिक्कत है। असल में दिक्कत उस वास्तु पुरुष को है जो चीख तो रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली, वो सुनाई नहीं देती। तो वो आपको कोई घर का सदस्य आके बोलेगा, सुनाएगा कि ये दिक्कत हो रही है। उसको पूरा एक इंसान की वैल्यू देनी पड़ेगी आपको, आपके घर के एक सदस्य की तरह उसको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं वास्तु समझ में आए। अगर आपको, आप उल्टे लेटे हो और आपकी पीठ पर, अपर पोर्शन पर
बढ़िया सा कोई वेट रख दिया जाए तो क्या आप उठ पाओगे? आपके सीने पर बैक साइड में, पीठ पर आपकी, एक अच्छा सा कोई वेट रख दिया जाए तो क्या आप उठ पाओगे? क्या दबेगा? हार्ट दबेगा, लंग्स दबेंगे, सीना दबेगा, यही सब दबेगा ना। 100 किलो की एक बोरी आपके सीने पे रख दे, पीठ पे ऊपर, आवाज नहीं निकाल पाओगे। चीखोगे हटाओ, आवाज नहीं निकलेगी, है ना। अगर कंस्ट्रक्शन का कोई भी हैवी पोर्शन वास्तु पुरुष के हार्ट के ऊपर आ गया, जैसे कहीं सीढ़ी बन जाती है या कुछ और ऐसा हैवी कंस्ट्रक्शन हो जाता है, सीढ़ी क्या है, वेट है ना, तो उस घर में उस वास्तु पुरुष का हार्ट दब जाएगा, तो घर में किसी न किसी को हार्ट की, बीपी की तकलीफ हो जाएगी। हार्ट से हम रिश्ते देखते हैं, कौन से, खून के, क्योंकि हार्ट में क्या होता है, खून होता है, ब्लड है सारा, हार्ट इज फुल ऑफ ब्लड। तो हमारे जितने खून के रिश्ते हैं वो भी दब, तो क्या होगा, भाइयों में झगड़ा होगा। भाई क्या है, खून के रिश्ते हैं ना, और ऊपर सीढ़ियां बन गई हार्ट उसके, वास्तु पुरुष के, तो भाइयों में झगड़ा होगा और भयंकर झगड़ा होगा। किस चीज को लेके होगा? प्रॉपर्टी को लेके होगा। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी अगर वास्तु पुरुष के हार्ट के ऊपर किसी मकान में सीढ़ियां हैं, तो उस प्रॉपर्टी के फैसले नहीं होंगे, पीढ़ियां गुजर जाएंगी। जिनका समय बदलेगा वो उस मकान को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन उस मकान का फैसला नहीं होगा, क्योंकि सीने से हम हिम्मत भी तो देखते हैं ना। किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि इसके फैसले के लिए वो कोई इनिशिएशन करे, इनिशिएट करे, कोशिश करे, शुरुआत करे, होगी ही नहीं। आपके घर का दरवाजा रगड़ खाता है, मेन डोर हो या अंदर का कोई डोर, फर्श पे जब खोलते हो तो पूरा आराम से नहीं खुलता, वो रगड़ता है। कौन रगड़ा जा रहा है? नीचे कौन लेटा है? वास्तु पुरुष लेटा है ना। दरवाजे की रगड़ किसकी खाल पे पड़ रही है? उसकी खाल बेचारे की रगड़ रहे हो रोज सुबह शाम, की नहीं रगड़ रहे जब दरवाजा खोलते हो? तो घर में किसी ना किसी को स्किन की प्रॉब्लम होगी। अपने अपने घरों में चेक करो, आपका दरवाजा रगड़ता है और स्किन की प्रॉब्लम है घर में कि नहीं है। जिसकी नहीं हो वो बताए, क्योंकि है ये तो मुझे पता है। कोई सा दरवाजा हो, मेन डोर हो, किचन का डोर हो, बेडरूम का डोर हो, कोई सा भी डोर, अगर वो रगड़ खा रहा है तो स्किन के इश्यूज होंगे, हर हाल में होंगे, क्योंकि रगड़ा तो बेचारा वास्तु पुरुष जा रहा है, वो चीखेगा, चिल्लाएगा। हाँ जी सर, करिए। सर जिस एरिया में रगड़ खा रहा होगा, बॉडी के उसी पार्ट में प्रॉब्लम होगी। मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन जरूरी नहीं है। ओके। स्किन की प्रॉब्लम जरूर होगी, नसों की दिक्कत जरूर होगी, वेरिकोज वेन्स या इस तरह की, ब्रेन से रिलेटेड इश्यू जरूर होंगे। अगर ये एग्रीगेट हो गए, बढ़ गए, दरवाजे की रगड़ बहुत लंबे समय तक चलती रही, तो ब्रेन तक के इश्यू आएंगे। मैंने ब्रेन हैमरेज तक होते देखा है ऐसे घरों में। कारण क्या है सर? दरवाजे का रगड़ना। तकलीफ वास्तु पुरुष को हो रही है, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा, वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं अपने तरीके से समझाता हूं। सीधा सीधा रिलेशन। उसको जहां तकलीफ होगी वो चीखेगा। धीरे धीरे बना है वो। एक तो उसको मिट्टी सूट नहीं कर रही, ऊपर से दरवाजे रगड़वा रहे हो, उसके पेट में ड्रिल मरवा रहे हो, ब्रह्मस्थान को खराब करवा रहे हो, फिर कहते जीवन अच्छा नहीं है।
अरे उस वास्तु पुरुष का जीवन अच्छा होगा तब तो आपका होगा ना, ऐसे कैसे हो जाए। एक 10 मिनट का सेशन ओपन कर रहा हूँ, आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस जो अब तक मैंने बताया है उसमें से आपको अपने घर में क्या दिखा, कैसा दिखा, एक एक करके बोलेगा, सब लोग एक साथ मत बोलेगा, नहीं तो फिर मैं म्यूट कर दूं। या कोई अब तक में आपका कोई प्रश्न हो तो वो पूछिए। सर सर मिट्टी के बारे में एक बार बता दीजिए ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी। वैश्य वैश्य का क्या बोला सर? ब्राउन, ब्राउन मिट्टी। ब्राउन। और उसका फेसिंग क्या है सर? अभी फेसिंग नहीं बताई मैंने, अभी तो मिट्टी के प्रकार बता रहा हूँ। हाँ सर, व्यापारी ब्राह्मण को का, वेस्ट देखो, अच्छा चलो बता दो। ब्राह्मण का पीली नॉर्थ मिट्टी वाले फेसिंग। को, पीली मिट्टी वाले, एक मिनट, पीली मिट्टी वाले को नॉर्थ फेसिंग मकान सूट करेगा। अगर कोई ब्राह्मण वर्ग से है, उसके घर की पीली मिट्टी है और उसको नॉर्थ फेसिंग में कर मकान वो बनाता है तो उसको सूट करेगा। अगर कोई क्षत्रिय है, लाल मिट्टी में मकान है, तो साउथ फेसिंग मकान उसको सूट करेगा। ओके सर। अगर कोई वैश्य है, ब्राउन कलर की मिट्टी है, तो उसको वेस्ट फेसिंग मकान सबसे ज्यादा सूट करेगा। और अगर कोई शूद्र है, काली मिट्टी वाला मकान है, तो उसको साउथ वेस्ट फेसिंग मकान सबसे ज्यादा सूट करेगा। और यहाँ पे मैं फिर एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वो मत मानना जो हमारे समाज में प्रचलित है, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे कर्मों की डेफिनेशन है, ना कि कोई जाति की डेफिनेशन। ठीक है। ऐसा नहीं है कि गुप्ता जी का लड़का आर्मी नहीं जा सकता, तमाम है, एक नहीं है, दो नहीं है, लाखों हैं फौज में। गोयल, गुप्ता, ये सब बहुत है फौज में हमारे यहाँ, है कि नहीं है बताओ। तो वो वैश्य है कि क्षत्रिय हो गए? क्षत्रिय। वो क्षत्रिय है। तो सर ईस्ट असली सबको सूट असली करेगा? सिस्टम ये है, और उसका जो विकृत सिस्टम है वो हमारे यहाँ समाज में अभी चल रहा है। और सर ईस्ट सबको सूट करेगा? सबको कोई दिशा सूट नहीं करती। ईस्ट के लिए कौन सा परफेक्ट जाति है? ईस्ट भी क्षत्रियों को सूट करती, क्योंकि वो यश दिलाती है ना, और यश जो है वो सूर्य को मिलता है। और एक क्वेश्चन और सर, जैसे ब्रह्म स्थान अभी आपने बताया, तो ब्रह्म स्थान में कई बार फर्नीचर तो होता है, तो वो रख सकते हैं? कंस्ट्रक्शन अभी तो नहीं? फर्नीचर पे नहीं, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। फर्नीचर रखने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कॉलर बीम पिलर कुछ आ जाता है, कॉलम आ जाता है खासतौर से, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, अदरवाइज नहीं। और अगर किसी का, मैं म्यूट कर लीजिए, पीछे से बहुत नॉइज आ रही है प्लीज। जो बात करें वो अनम्यूट कर ले। बाबू এটা বন্ধ করতে হবে, এটা আওয়াজ হচ্ছে। जो ब्रह्म स्थान है ना, अगर वाकई में ब्रह्म स्थान में कोई इश्यू आ रहा है, तो आप देखोगे कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वहां पे, जब वहां का कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा ना, तो कोई ना कोई बलि वो ब्रह्मस्थान ले लेगा। मतलब वहां पे कोई मजदूर मर जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन होते होते कोई ना कोई ऐसी चीज हो जाएगी, तो ब्रह्मस्थान पे अगर कोई मेजर दोष होगा ना, तो कंस्ट्रक्शन के होते होते जो है वो बलि ले लेगा। मेरे एक बहुत नजदीकी हैं, उनके घर में ब्रह्मस्थान में सीढ़ियां हैं, और कैसे बनी हुई है, एक सीढ़ी साउथ से ऐसे चढ़ती है और एक सीढ़ी उनके घर में शायद नॉर्थ से ऊपर चढ़ती है। तो नॉर्थ वाली सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर पे मकान में चली जाती है, और जो साउथ वाली सीढ़ी है वो बीच में से बांटी हुई है उन्होंने, आधी मतलब मकान के हिस्से में आ गई, आधी फैक्ट्री के हिस्से में आ गई, घर में फैक्ट्री जैसे होती है। तो वो पूरा सीढ़ी का हिस्सा जो है वो पूरा उनका ब्रह्मस्थान पे आ गया। तो मैं जब वहां गया देखने के लिए, तो पहली बात मैंने जो उनको बोली, मैंने कहा यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो कंस्ट्रक्शन होते होते किसी मजदूर की मौत हुई थी? तो बोला हाँ।
एक लेबर मर गई थी और उसके बाद उस ठेकेदार ने काम छोड़ दिया था कि मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगा, इस साइट पे ये हादसा हो गया। कई महीने तक काम रुका रहा, फिर उसके बाद हमने कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर किया तो उसने ये हमारी कुछ और